Hi, welcome to the YouTube channel Topper. My name is शिवम पाल. I am your मैथमेटिक्स आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सर, तो आपके दिल से आप वो बुलाइए. तो अभी मैं स्टार्ट कर रखा है क्लास 9 की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम. और नंबर सिस्टम में हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पर. आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर अटेंड कर लिया होगा. जिसने भी अटेंड नहीं करा है तो पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देख के आओ, देन उसके थर्ड लेक्चर में आओ, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन लेके बैठना, क्वेश्चन को साथ में करते रहना, ठीक है. तो उसके दो केस हैं, व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ द टर्मिनेटिंग नेचर, एंड सेकंड केस इज व्हेन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इसको हमने लेक्चर नंबर सेकंड में पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो दोनों ही केस को आज पढ़ेंगे. तो पहले जो आया है क्वेश्चन दैट इज 0.15, जो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है, जो 9th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए है भी नहीं, ठीक है. तो चेंज करना बहुत इजी है, पहले भी आप सीख सकते हो. क्लास 8 में 0.15 लिखा हुआ है ना. क्या करोगे, डेसिमल को हटाओगे, नीचे क्या हो जाएगा 1 एंड डबल 0 हो जाएगा, ठीक है. अब ये सिंप्लीफाई कर दो इसको 15/100 को, सिंप्लीफाई करो 5 से कट को 5 3 15, 5 2 10 एंड 0. आंसर क्या आ जाएगा 3/20, मतलब 0.15 इज इक्वल टू द 3/20 हो जाएगा. ठीक, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.675. 0.675 इसको भी क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे लिखो 0.675. अब डेसिमल को हटाओगे आप, नीचे क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ते जाएंगे. कितने जीरो बढ़ेंगे, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने ही जीरो हम क्या करेंगे, इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे. यहाँ जीरो क्या हो जाएगा 1 2 3, है ना. अब सिंप्लीफाई करो 675 अपॉन 1000 को, 5 से कट करो इसको, 5 1 जा 5, क्या बचा 1 बचा, और 17 बन गया, 5 3 जा 15, कितना बचा 2, 5 5 जा 25, नीचे कट करो 5 2 जा 10 एंड डबल 0. फिर से 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और 0, ये क्या हो जाएगा 27 अपॉन में 40, ठीक है. मतलब हमने 0.675 को क्या करा है, 27 अपॉन 40 में कन्वर्ट कर दिया, पी बाई क्यू फॉर्म में लेकर आ गए. ये तो बहुत इजी चीज है, हमने क्या करा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. जो डिफिकल्टीज आती है पी बाई क्यू फॉर्म को चेंज करने में, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ आती है. इसमें आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में, बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म को पढ़ने के. दिस इज द सेकंड केस, ठीक है. अब इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्या होगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल होता है, एंड सेकंड वन इज मिक्स रिकरिंग डेसिमल, है ना. व्हेन डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसके दो केस हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल एंड सेकंड वन इज मिक्स रिकरिंग डेसिमल. प्योर वाले में से एग्जांपल देखो 0.35 पूरे वाले में बार लग गया, एंड मिक्स वाले में क्या होगा 0.3 सिर्फ 5 पे बार लगा हुआ है. तो ये क्या होगा, मिक्स भी हो गया, मतलब ये देखो सिर्फ 5 टर्मिनेट करेगा, 0.3 5 5 5 5 इंक्लूड. अब इस वाले में क्या करोगे 0.35 35 35 35 एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन इस वाले में बढ़ जाएगा. तो ये क्या हो गया, प्योर हो गया, प्योर रिकरिंग डेसिमल है, मतलब पूरा पूरा 35 35 35 आ रहा है. इस वाले में 0.3 सिर्फ 5 वाला ही आ रहा है, 3 वाला एकदम शांत है, 3 वाला सिर्फ सिंगल टाइम लिखा जाएगा. तो ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल हो गया एंड प्योर रिकरिंग डेसिमल ये हो गया, ठीक है. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. लिखो इसको, तो यहां पे करो लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार. क्या करा हमने, x को लेट कर लिया 0.5 बार में, तो x इज इक्वल टू 0.5 5 5 5 एंड सो ऑन ना. इसको क्या करते हैं, इक्वेशन में फर्स्ट कर दिया. करना है अब 10 का मल्टीप्लीकेशन कराना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहां मल्टीप्लाई करो, 10x इज इक्वल टू द 5.555 एंड सो ऑन. ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा. अब इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से माइनस कराओ. अच्छा पता कैसे लगा आप माइनस करा, तुमको ये चीज करना है, जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं वो सेम बनाने हैं. डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को क्या करना है, सेम बनाना है. क्यों करना है, ताकि हमारा डेसिमल के बाद जो भी नंबर आ रहा है वो जीरो आना स्टार्ट हो जाए. क्यों, देखो जब हमने क्या करा 2 - 1 कराया, इक्वेशन नंबर 2 से फर्स्ट को माइनस कराया, तो 10x - x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू द 5.555 एंड सो ऑन. इसको माइनस करना है हमें 0.555 एंड सो ऑन को, है ना. जब 5 में से 0 माइनस करो 5 हो जाएगा, एंड पॉइंट के बाद 5 में से 5 0, 5 में से 5 0, 5 में से 5 0, है ना. तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है हमें, सिर्फ क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया.
अब यहाँ माइनस करो 10x माइनस एक्स 9x हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू द 5, तो x इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 और 9 आ गई। हमने x लेट किसको किया था 0.5 बार को, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे 0.5 बार इज इक्वल टू द 5 अपॉन में 9। समझ नहीं बात, मतलब क्या हो गया 0.5 बार जो हो गया वो क्या हो गया 5/9 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार। ठीक है, क्या है 0.6 बार है, इसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 0.6 बार को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम लॉजिक भाई जो भी पिछला वाला क्वेश्चन किया 0.5 बार वाला। ठीक है, करो उसको, लेट करो यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, है ना। हमने क्या करा x को 0.6 बार लेट कर लिया। अब 0.6 बार क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू द 0.666 एंड सो ऑन। इसको करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड जब इक्वेशन सेकंड बनाओगे आप तो क्या करना है आपको x में 10 का मल्टीप्लाई करना है। मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड। ठीक है, लिखो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू द 6.666 एंड सो ऑन। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम वही काम इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट वाले से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे करो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, है ना। जब करोगे सब्ट्रैक्ट तो क्या होगा 10x माइनस का x विच इज इक्वल टू द 6.666 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस 0.666 एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। अब 6 से 0 सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा 6 आ जाएगा, एंड 6 से 6 माइनस करो 0 0 0। ये किसको क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। 10x माइनस x विच इज इक्वल टू द 9x, यहाँ पे लिखो 9x। 9x इज इक्वल टू द 6 हो गया हमारे पास। जब x निकालोगे तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 9, और x इज इक्वल टू 3 2 6 3 3 9। x की वैल्यू क्या आ गया पास 2/3। मतलब हम क्या लिख सकते हैं 0.6 बार, 0.6 बार इज इक्वल टू द 2/3। हमने क्या करा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 0.35 बार को कन्वर्ट करना है हमें p बाई क्यू फॉर्म में। सेम वही लॉजिक लगाओ, क्या करोगे लेट x इज इक्वल टू द 0.35 बार, है ना। अब क्या करोगे 10x का मल्टीप्लाई कराओ, है ना। उससे पहले कुछ और करो, उससे पहले 35 को क्या रिपीटिंग फॉर्म में लिखो, तो x इज इक्वल टू द 0.35 35 35 एंड सो ऑन, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू द 3.35 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या चेक करो, क्या डेसिमल के बाद अब चेक करना है तुमको डेसिमल के बाद क्या नंबर सेम आ रहे हैं। देखो यहाँ पे जब x हमने लिखा 35 आ रहा है, जब 10x लिखा तो 53 आ रहा है। अभी भी डेसिमल के बाद नंबर सेम नहीं आ रहा। देखो इधर 3 आ इधर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमें एक बार फिर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, ताकि डेसिमल वाले नंबर्स क्या हो जाए चेंज हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो हमने अगर 100x का मल्टीप्लाई कराया 100x इज इक्वल टू द 35.35 एंड सो ऑन। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एंड थर्ड वाले को। क्या डेसिमल के बाद जो 35 लिख के आ रहा है, ये लिख के जो आ रहा है क्या यहाँ से बराबर है, सिमिलर है। देखो है ना सिमिलर, इसलिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट को देखो और थर्ड को देखो, दोनों क्या डेसिमल के बाद वाले नंबर्स सिमिलर आ रहे हैं, है ना, सिमिलर आ रहे हैं। तब क्या करना है तुम्हें इक्वेशन नंबर थर्ड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस 1। ठीक है, थर्ड टू 1। थर्ड क्या है भाई 100x है, फर्स्ट क्या है हमारी x है विच इज इक्वल टू द 35 माइनस 0, है ना। तो डेसिमल वाले बात नंबर क्या है सिमिलर, 35 ही आ रहा है। थर्ड वाले में 35 ही आ रहा है, वो तो 0 हो जाएंगे जब भी सब्ट्रैक्ट कराओगे। एंड ऊपर वाले क्या करो 35 से 0 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 35 आएगा। यहाँ पे लिखो 99x इज इक्वल टू द 35, x क्या हो जाएगा 35 अपॉन में 99 हो जाएगा। यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब 0.35 बार को हम
35 अपॉन में 9 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दो इस चीज को। क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे ये चीज लिखोगे 0.3 बार 0.35 बार इज इक्वल टू द 35 अपॉन में 99। यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। क्या है, 0.123 बार, सिर्फ 3 पे बार लगा हुआ, इसको किस पे कन्वर्ट करना है, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, सेम वही लॉजिक, लेट x इज इक्वल टू द 0.123 बार, है ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.12333 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब 10 का मल्टीप्लिकेशन कराओ, 10x इज इक्वल टू द 1.2333 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड फिर 100 का मल्टीप्लिकेशन कराओ तो क्या हो जाएगा 12.333 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी भी देखो क्या डेसिमल के बाद नंबर सेम हो रहे हैं, नहीं सेम हो रहे हैं। अब क्या कराओगे, 1000 का मल्टीप्लिकेशन कराओ, 1000 का मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 123.333 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें देखो इक्वेशन नंबर थर्ड को देखो, सी द इक्वेशन नंबर थर्ड, ये थर्ड वाली देखो एंड फोर्थ वाली देखो। क्या डेसिमल के बाद 333 आ रहा है, डेसिमल के बाद 33 आ रहा है, तो क्या करना है तुमको, इसी डेसिमल इसी वाले इक्वेशन को ले लो। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 माइनस 3, 4 वाले से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 क्या आएगा 1000 माइनस 100x विच इज इक्वल टू द 123 माइनस 12। सब्ट्रैक्ट करो तो 1000 से 100 सब्ट्रैक्ट कराओ क्या आएगा 990 आएगा भाई। 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, 900 आएगा, है ना। क्या आएगा 900 आने वाला है, यहाँ पे लिखो 900 x हो जाएगा। अब 123 से 12 सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 2 गया 1 एंड यहाँ पे बचा 2 में से 1 गया 1 एंड 1 में से 1 0 गया 1 ही आ जाएगा। x इज इक्वल टू द 111 अपॉन में 900। x की वैल्यू क्या आ गई 111 अपॉन में 900। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब तीनों का कहना सम करना है हमें और P अपॉन Q के फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको 0.6 बार है इसको सॉल्व करो, सेम वही लॉजिक लगाना तुमको 0.6 बार सॉल्व करने के लिए। लेट करना है x इज इक्वल टू 0.6 बार, यहाँ क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू द 6.666 एंड सो ऑन। यहाँ पे एक लाइन लिख लो अगर तुम चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो तो x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब क्या करोगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले सब्ट्रैक्ट करा दो, तो 10x माइनस का x विच इज इक्वल टू द 6 माइनस 0, 10x माइनस x 9x हो जाएगा विच इज इक्वल टू 6 माइनस 0 6, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 और x इज इक्वल टू द 2 अपॉन 3। x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब एक्चुअल में x था क्या हमारा, चेंज करो पेन को और जल्दी से यहाँ पे लिखो 0.6 बार इज इक्वल टू द 2 अपॉन 3। 0.6 बार को हमने क्या लिया 2 अपॉन 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है हमने। अब सेम बगल में 0.7 बार को कन्वर्ट करो, अभी शायद हमने 0.6 बार को करा हुआ है, तुम्हें खुद से करना चाहिए ये चीज, ठीक है। 0.7 बार को चेंज करने के लिए क्या करोगे, एक्सलेट करो 0.777 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 10x is equal to the 7.777. This is equation number second. Subtract करो 10x minus x which is equal to the 7 and यहाँ पे आ जाएगा 9x is equal to 7 and x is equal to 7 upon में 9. x की वैल्यू क्या आ गई 7 upon 9 में आ गई। If you want तुम x की वैल्यू 6 upon 9 में ही रखो ताकि LCM जब लो तो तुम्हें दिक्कत ना हो। अब 0.47 करो, क्या था 0.47 बार किस पे, सिर्फ 7 पे बार है, बार किस पे सिर्फ 7 पे ही बार है, तो यहाँ पे लेट को लेट x इज इक्वल टू द 0.47 बार, है ना। अब 10 का मल्टीप्लिकेशन कराओ, पहले से लिख लो एक बार, फिर से लिख लो 0.4777 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 10x इज इक्वल टू द 4.7777 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सब्ट्रैक्ट कराओगे, है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट वाली से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x माइनस x विच इज इक्वल टू द 4 माइनस 0, 9x इज इक्वल टू द 4 एंड x इज इक्वल टू द 4 अपॉन 9। अब क्वेश्चन क्या बोला गया तुमसे, क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है कि आपको कन्वर्ट कराना है 0.6 बार
प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार को सम करके p बाई क्यू फॉर्म में लाना है। तो 0.6 बार हमने क्या निकाला, 6/9, यहाँ पे लिखो 6/9 लिख लो, 6/9 हो गया है ना। उसके बाद देखो 0.7 बार क्या लिखा हमने, 7/9 लिखा हुआ है, एंड 0.47 क्या लिखा है, 4/9 लिखा हुआ है। क्या सही करा है मैंने, तुमको क्या समझ में आ गया है? अब क्या करोगे, 9 एलसीएम ले लो, कन्वर्ट करो 6 + 7 + 4, तो कितना हो जाएगा 17/9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमने 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार को p बाई क्यू फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, कर रहा क्या गया, एक बार फिर से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो। बोला गया था एक्सप्रेस 0.6 बार 0.7 बार प्लस 0.47 बार को सम करो और p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हमने 0.6 बार को स्प्लिट करा, अलग करा, 0.7 बार को अलग करा एंड 0.47 बार को अलग कर दिया। अब x सेलेक्ट कर लिया 0.6 बार को, जब 0.6 बार को x सेलेक्ट करा तो x is equal 0.666, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 10x is equal 6.666, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब 10x माइनस x करोगे 9x हो जाएगा, which is equal to the 6 and x is equal 6/9। अब 0.7 को चेंज करो सेम मेथड से ही, तो x की वैल्यू क्या देगी 7/9, मतलब 0.7 बार इज इक्वल 7/9। 0.47 बार जब करोगे कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा 4/9। बात समझ में आई तुमको, क्या हो गया 4/9 हो गया। अब तीनों को क्या करना है, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 17/9 आ गया है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं, तेरे हाफेली में भी पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में वैसे आते हैं चैप्टर 9 क्लास बिकॉज, है ना। जो भी एग्जाम हो, तुम्हें मिड टर्म जिसको बोलते हैं, हाफेली बोलते हैं, है ना, या मंथली टेस्ट होगा उससे पूछा जाता है, क्योंकि दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। तो हमने इस पूरे लेक्चर से ये कंक्लूजन निकाला है कि जो हमारे डेसिमल्स होते हैं, है ना, मतलब जो अपने p बाई क्यू फॉर्म में करा है, वो 3 तरह के होते हैं। मतलब डेसिमल जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है, पहला जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। दूसरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल, ठीक है, बट रिपीटिंग, रिपीट भी होता है। थर्ड जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट नॉट रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल तुमको समझ में आओगे, इसके रिमाइंडर क्या होता है 0 हो जाता है, जैसे मान लो 0.15, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करो, नॉन टर्मिनेटिंग जब भी तुम बात करो क्या आएगा, बट रिपीटिंग, तो 0.152, 152 के ऊपर क्या लग गया, बार लग गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल बट नॉट रिपीटिंग, ये क्या हो जाएगा, इस वाले देखो, जैसे 2.35671224375, ये जो कि खत्म नहीं होने वाला, ऐसे बढ़ते चले जाने वाला। तो हमने पूरे कंक्लूजन से ये निकाला, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल होता है, थर्ड जो आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो आई होप लेक्चर तुमको समझ में आया हो। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।